नमस्ते, जय गुरुदेव, सुप्रभात। सृजनात्मकोपनिषद का चैप्टर 10, 4 सूत्र हमने देखे हैं। अब 5वां सूत्र है लिसनिंग टू म्यूजिक एंड बीइंग एंग्रॉस्ड इन वन सेल्फ इंटीग्रेट्स द इनर एंड आउटर। बड़ा अनूठा सूत्र है। लिसनिंग टू म्यूजिक मतलब साउंड, ध्वनि के साथ सुनते हुए, बीइंग एनग्रॉस्ड इन वन सेल्फ कैसे, तो खुद में स्थित होते हुए, शांति में रहते हुए, खुद के साथ होते हुए, मतलब ऐसा कहेंगे कि मैं म्यूज़िक के साथ, सॉन्ग के साथ एक हो गया हूँ, अब दो नहीं बचे यहाँ। तो इससे इसका परिणाम क्या है? ऐसा लिसनिंग टू म्यूजिक एंड बीइंग एनग्रॉस्ड इन वन सेल्फ का परिणाम क्या है? इंटीग्रेट्स द इनर एंड आउटर। ये अंदर बाहर, ये ड्यूअलिटी है ना, ये ड्यूअलिटी को एक कर देता है। अद्वैतानुभूति के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ये नॉन ड्यूअलिज्म की बात नहीं हो रही है, ये नॉन ड्यूअलिटी की बात हो रही है। इज्म मतलब किसी एक को पकड़ के रखना, और एक्सेप्टिंग ड्यूअलिटी इज गोइंग बियॉन्ड ड्यूअलिटी। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, यू ट्रांसेंड इट, इट डजंट अफेक्ट यू। तो ये लिसनिंग टू म्यूजिक एंड बीइंग एनग्रॉस्ड इन वन सेल्फ, ये दो कंडीशंस बता रहे हैं। इंटीग्रेट्स द इनर एंड आउटर, अंदर बाहर, सही गलत, राइट रॉन्ग, गुड बैड, ये सभी को इंटीग्रेट कर देता है। ये क्या? तो लिसनिंग टू म्यूजिक एंड बीइंग एनग्रॉस्ड इन वन सेल्फ। किसी जानने वाले ने कहा है कि उस पार अगर जाना है तो दो ही रास्ते हैं, एक ध्वनि है और दूसरा प्रकाश है, साउंड है और लाइट है। लाइट का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आम आदमी के लिए आसान नहीं है, लेकिन ध्वनि का रास्ता बहुत आसान है, बहुत आसान है। साउंड मेडिटेशन एंड लाइट मेडिटेशन, ये दो ही प्रकार पूरी दुनिया में है, तीसरा प्रकार नहीं है, ऐसे जानने वाले कहते हैं, मैंने सुना है, दोनों बातें अनुभव भी की है। तो ये लिसनिंग टू म्यूजिक एंड बीइंग एनग्रॉस्ड इन वन सेल्फ इंटीग्रेट्स द इनर एंड आउटर, ये अद्वैतानुभूति की तरफ, या कहे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जा सकता है। 6वां सूत्र है ग्रेजुअली वन बिगिन्स टू सिंग इन एक्सटेसी। धीरे धीरे ये ऐसे करने से, स्व में स्थित होने से, या कहे उससे एक होने से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहे, आनंद की अभिव्यक्ति इस ढंग से गाना शुरू होता है। जो तानसेन के गुरु के बारे में कहा जाता था कि तानसेन के गुरु किसी के लिए नहीं गाते थे, किसी कारण से नहीं गाते थे, बस वो कहते ना, राधा का आदेश आ गया तो कृष्ण के लिए गाना। एक उपनिषद गंगा के एपिसोड में हमने ये देखा सुना कि राधा का आदेश जब भी होता है ना, तो धारा हमें पता है, अंदर से बाहर, राधा, प्रत्याहार, उल्टा, रिवर्सिंग द सीक्वेंस। ये प्रत्याहार अवस्था में जब भी आदेश आता है, इंट्यूटिव फीलिंग आता है ना, अस्तित्वगत विचार आता है ना, अस्तित्व से आता है ना, तब क्या, तब गाना आ जाता है। ये कोई गाने वाला नहीं है वहाँ, ये तानसेन के गुरु की बात हो रही है। उनका मुहूर्त फिक्स नहीं था गाने का, बस वो उस अवस्था में पहुँचते थे, गाना आ जाता था। और कहते हैं राजा को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी तानसेन के गुरु का गाना सुनने के लिए, घंटों बिताने पड़े, शांति में रुकना पड़ा, तब वो आ गया। सो ग्रेजुअली वन बिगिन्स टू सिंग इन एक्सटेसी, ये 6वां सूत्र है। 7वां है लर्निंग म्यूजिक हैपन्स रिमार्केबली फास्टर एज वन सेटल्स इन इनर जॉयफुलनेस। आप अंदर की जो खुशी है ना, इसमें जैसे जैसे स्थित होते जाओगे, सेटल होते जाओगे, कहीं खुश होते जाओगे, वैसे संगीत सीखना अद्भुत गति से हो जाता है। अद्भुत गति मतलब बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, ग्रास्पिंग बढ़ता है, सारी क्षमताएं आपकी इतनी बढ़ती है कि कम समय में आप ज़्यादा बातें समझ सकते हैं। जैसे भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि अरे युद्ध भूमि में खड़े हैं वो दो, सेंटर पे आए हैं, और कौन सी लेवल पे वो 18 अध्याय बता, इतना समय भी था क्या? तो वो जो कम्युनिकेशन हुआ है, वो जानने वाले कहते हैं, योगी कहते हैं कि ये 18 अध्याय की गीता
हमें जितना समय लगेगा ना पढ़ने में, समझने में, सुनने में, बोलने में, उतने समय में नहीं हुई है। वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन परा लेवल का था, कहे मणिपुर चक्र लेवल कम्युनिकेशन था। तो समय वहाँ अलग डायमेंशन होता है, समय का खेल ही अलग चलता है। सो लर्निंग म्यूजिक हैपन्स रिमार्केबली फास्टर एज वन सेटल्स इन इनर जॉयफुलनेस। ये आपने भी महसूस किया होगा। बहुत खुश है ना, तो सीखना इतना जल्दी और इफेक्टिव हो जाता है कि नॉर्मल स्टेट में ये नहीं होता है। फिर 8वां सूत्र है, सिमिलरली विथ डांसिंग और पेंटिंग और इंजीनियरिंग। डांसिंग हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, इंजीनियरिंग हो, अभियांत्रिकी हो, तो इससे भी, इसको भी यही नियम लगता है, यही क्राइटेरिया है। 9वां सूत्र है, एसोसिएशन विद द आर्ट्स एंड गोइंग इनटू वन सेल्फ ब्रिंग्स आउट द आर्ट इन वन सेल्फ। ये कला के साथ जुड़ जाना और खुद के अंदर जाना, ये 2 सीक्रेट बताए। एक तो उससे जुड़ जाओ, खुद के अंदर जाओ। ये क्या करता है? ब्रिंग्स आउट द आर्ट इन वन सेल्फ। आपके अंदर जो कला छुपी है ना, वो बाहर आने में मदद होती है, बाहर निकलती है। कला अंदर से बाहर आती है, अंदर से बाहर आती है, मतलब अंदर है तो अंदर है, छुपा हुआ है, पोटेंशियल है, उसको टैप करके उसको बाहर निकालना है। उसके 2 उन्होंने, एक तो उससे जुड़ जाओ, एसोसिएशन विद द आर्ट्स, मतलब योग कहेंगे जुड़ जाना, और गोइंग इनटू वन सेल्फ, खुद के अंदर जाना, जिसे कहेंगे हम मेडिटेशन। सो मेडिटेशन, योगा, ये 2 इशारे हैं सृजन के लिए। सृजनात्मकोपनिषद का ये जिस्ट है, सार है। रेगुलरली मेडिटेट, टोटली बी विथ, एसोसिएटेड विथ whatever that is there। ये बड़ा खजाना है सृजन के बारे में। एंड सृजन ही तो लाइफ है, लाइफ ही तो सृजन की वजह से है। जब सृजन रुक जाता है, लाइफ साइकिल बंद हो जाता है। तो अगर जिंदा रहना है ना, जिंदा रहना है, या तो कहे जीना है, या जीवन अनुभवना है, तो साइलेंस इज द की, एक्सटेसी इज द की, एसोसिएशन, योगा इज द की। और इसके लिए ये सारे उपनिषद में अलग अलग इशारे दिए गए हैं। आई प्रे टू द गॉड एंड गुरु एंड गुरु जी स्पेशली, कि हमारे सबके जीवन में ये सृजन का उपनिषद, ट्रीटीज ऑन क्रिएटिविटी, हमें समझे, हमें इनका अनुभव आए और हमें इनका रियलाइजेशन भी हो। लेट दीज ट्रीटीज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।